Students, for today our topic is potentiometer. Okay, see its name, potentiometer means from name it is clear that it is used to measure the potential difference. Okay, from 10th standard you study about a device known as voltmeter. It is also used to measure the potential difference. हमें पता है कि एक डिवाइस होता है जिसका नेम क्या है, वोल्ट मीटर. उसका काम भी क्या होता है, दैट इट यूज टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस. और अभी तक तो हमने वोल्ट मीटर के बारे में ही सुना था. देन वाई वी आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर नाउ? Okay, so this is a question which come in our mind, that why we are using potentiometer instead of voltmeter. Okay, now I'll give you the answer. See, this is a wire and 10 ampere current is flowing through it, and this is a resistance of 10 ohm. Okay, now by Ohm's law I know that V is equals to I R. Okay, so my current is 10, resistance is 10 ohm. If I multiply, I get the potential difference is 100 volt. From calculation my potential difference is 100 volt, है ना. कैलकुलेट करके मेरा पोटेंशियल कितना आता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, 100 वोल्ट आता है. ओके, नाउ आई वांट टू मेजर द सेम वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द voltmeter, and we know this thing that we always connect voltmeter in parallel. तो मैंने इसको क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. ओके, नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, voltmeter नीड करंट, voltmeter नीड करंट टू ऑपरेट. वोल्टमीटर को चलने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, करंट चाहिए. ओके, तो यहाँ से जब मेरा 10 एम्पियर का करंट आ रहा था, वो अब 1 एम्पियर का करंट मेरा किसने ले लिया, वोल्टमीटर ने ले लिया, और 9 एम्पियर करंट मेरा आगे पास हो गया. अब अगर हम वोल्टमीटर की वैल्यू नोट करते हैं तो वोल्टमीटर अब हमें कितनी वैल्यू देगा, इट गिव अस 90 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. कितना पोटेंशियल डिफरेंस अब हमें ये देगा, 90 वोल्ट. बट एक्चुअल हमारी वैल्यू तो कितनी थी, 100 वोल्ट थी, है ना. देयर इज सम ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से दैट इट इज़ नॉट गिविंग अस द एक्यूरेट वैल्यू. वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता. वाई? बिकॉज इट यूज सम पार्ट ऑफ द करंट टू ऑपरेट. क्योंकि हमें पता है वोल्ट मीटर तभी काम करेगा जब हम उसे क्या करेंगे, कुछ करंट सप्लाई करेंगे. ओके, तो कुछ पार्ट ये करंट का क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है. हमें पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती. ओके, नाउ कम्स द पोटेंशियोमीटर. इसलिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं, बिकॉज इट गिव अस accurate value. Why it give us accurate value? Because it need not to draw any current from the circuit. Okay, because पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करने के लिए किसी करंट की ज़रूरत नहीं होती. ओके, तो जो वैल्यू हमें पोटेंशियोमीटर देता है वो कैसी वैल्यू होती है, दैट इज़ वेरी एक्यूरेट वैल्यू. ओके, potential difference is one such device which doesn't draw any current from the circuit and still measure the potential difference. So it act as a ideal voltmeter. Okay, potentiometer हमारे सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, मीन्स कोई करंट यूज़ नहीं करता, फिर भी बहुत एक्यूरेटली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, मेजर करता है. ओके, दैट्स वाई इट एक्ट एज अ आइडियल वोल्टमीटर. इसलिए हमारे पास कैसे काम करता है, एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है. ओके, मीन्स हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू देता है. ओके, टॉक अबाउट द यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर. देन इट यूज टू मेजर द पोटेंशियल difference. It is used to compare the EMF of cells. It used to measure the internal resistance. Talk about the principle of the potentiometer, that on which principle potentiometer works. Okay, so now by Ohm's law we know this thing, that V is equals to IR, that is potential difference is equals to current into resistance, and
We also know the value of resistance, that resistance is equals to rho L by A, where rho is resistivity, L is length and A is area. Okay, so if we put the value of second equation into first, so we get V is equals to current into rho L by A. Wire is of uniform cross section area, and we also know that resistivity is constant and the current flowing through it is also कांस्टेंट. हमें पता है कितना करंट उसमें से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. ओके, और हमारी वायर कैसी है, हमारी वायर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, मतलब जो उसका एरिया है थ्रू आउट दी वायर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ऐसा नहीं है कहीं से हमारी वायर मोटी हो रही है फिर आगे जाके कहीं पतली हो रही है, नो, एरिया ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. और हमें पता है रेजिस्टिविटी तो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है. ओके, सो हमने इन तीनों चीज़ों को क्या लिख दिया, एक कांस्टेंट लिख दिया और किससे रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंटेड बाय के. ओके, सो ये इक्वेशन फिर हमारे पास कैसे बन जाती है, इट बिकम V इज इक्वल्स टू के L, or we can say V is directly proportional to L. So this is our principle on which our potentiometer work. Okay, that V is directly proportional to L. Now see, the basic principle of potentiometer is that when a constant current flows through a wire, एक constant current हमारे वायर में से क्या करे, फ्लो करे. कैसा एरिया हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंपोजिशन की, उसका एरिया भी कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है. एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. फिर उस टाइम पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑन विच इट वर्क्स. that V is directly proportional to L. V हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L के. सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन V एंड L, सो इट कम टू बी लाइक दिस, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. इस ग्राफ को देख के हमें क्या पता लगता है कि V हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L के. ओके, इफ़ आई हैव अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, मैंने क्या लिया यहाँ पे, पोटेंशियोमीटर की वायर ली है जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास, L है. ओके, एंड आई कनेक्ट वन एंड ऑफ द वायर विद द पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, तो ये भी हमारे पास कौन सा टर्मिनल हो गया, ये भी इस एक एंड हमारे पास वायर का क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया. ओके, एंड द सेकेंड एंड ऑफ द वायर विद द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल कितना होगा, V होगा. ओके, हायर होगा. और यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल कितना होगा, लोअर होगा. सपोज इट इज 0. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L ऑफ द वायर, सो इट कम आउट टू बी V. लेंथ L के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा. नाउ इफ आई वांट टू मेजर इट अक्रॉस द यूनिट लेंथ, तो ये L हमारे पास कहाँ चले जाएगा, इट विल गो डाउन साइड एंड दैट विल कम आउट टू बी V बाय L. ओके, सो यूनिट लेंथ के अराउंड मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V बाय L. दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, जब भी किसी क्वांटिटी को हम लोग L से डिवाइड कर देते हैं तो उसके साथ क्या लग जाता है, ग्रेडियंट लग जाता है. ओके, सो V बाय L इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. दैट मीन्स the amount of potential drop across the unit length of the potentiometer wire. Okay, that is known as potential gradient. See, the potential difference per unit length of the potential वायर इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पे हमारे पास आ रहा है, किसके, पोटेंशियल वायर के, पोटेंशियोमीटर वायर के, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट यूनिट, वी नो दैट potential we measure it in volt, and if I'll talk about the unit of length, that is meter or it is in centimeter. Okay, like potentiometer wire हम लोग किस में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं. Okay, but 1 meter is equals to 100 centimeters. Okay, so if I talk about its SI unit, then it is volt per meter, and if I talk about its
practical unit, then it is volt per centimeter. Okay, talk about its construction. Okay, so in potentiometer what we use a long wire of 4 to 10 मीटर. ओके, 4 से 10 मीटर लॉन्ग वायर हम लोग क्या करते हैं इसमें यूज़ करते हैं. लाइक सी, दिस इज़ हाउ लॉन्ग इट इज़. ओके, यहाँ पे हमने कितने मीटर की वायर यूज़ की है, 4 मीटर की. ओके, हम लोग क्या करते हैं, एक एक मीटर्स की वायर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. और उसे कैसे लगाते हैं, पैरेलल में हम उसे क्या करते हैं, लगाते हैं. आपस में ये वायर्स क्या हैं, पैरेलल में. और इसे हम सीरीज़ में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपर स्ट्रिप्स. ये हमारे पास क्या है, कॉपर स्ट्रिप्स है. ओके, इन कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से हम इन वायर्स को सीरीज़ में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. ओके, ये डिफरेंट वायर्स नहीं है. दिस इज़ अ सिंगल वायर ऑफ 4 मीटर. सी, 0 to 100 सेंटीमीटर दैट इज़ 1 मीटर. ओके, यहाँ फिर 100 सेंटीमीटर दैट इज़ 2 मीटर. एंड हियर इट इज़ 3 मीटर एंड हियर इट इज़ 4 मीटर. ओके, और वायर कैसी होनी चाहिए, दैट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ओके, मतलब इसकी जो हमारे पास एरिया है वो एक जैसा होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहीं से वायर मोटी हो जाए, कहीं से वायर पतली हो जाए. नो, इट मस्ट बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, एंड द मटेरियल वी यूजेस ऑफ कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन. जो मटेरियल हम इस वायर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास कैसा मटेरियल होता है, या तो वो कॉन्स्टेंटिन होगा या फिर क्या होगा, मैग्नीन होगा. दे बोथ आर अलॉयज़. ये दोनों ही हमारे पास एक तरह के क्या हैं, अलॉयज़ हैं. Why we use कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन, बिकॉज दे बोथ आर अलॉय. अलॉय का हमें पता है रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत हाई होता है. बट ये दोनों ऐसे मटेरियल हमने यहाँ पे चूज़ किए हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, लो है. मींस जैसे ही हमारा करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, पर टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से हमारे पास रेजिस्टेंस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, तो हमने यहाँ पर सोच के ऐसा मटेरियल यूज़ किया कि जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास कैसा हो, लो. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ हम क्या करते हैं, वायर का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, दूसरे टर्मिनल को हम लोग बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं. ओके, ये बैटरी हमने काफ़ी हाई वोल्टेज बैटरी ले रखी है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट थिंग वी कनेक्टेड विद द की. जैसे ही हम यहाँ पे की ऑन करते हैं हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. ओके, और कैसा करंट फ्लो करता है, एक कांस्टेंट करंट हमारे पास क्या करता है, फ्लो करता है. ओके, आफ्टर दैट वी कनेक्टेड विद द रियोस्टेट. ओके, कि अगर हमें इन केस करंट की वैल्यू वेरी करवानी है तो हम रियोस्टेट की हेल्प से उसे क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर ए बी. ठीक है, कहीं भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है. ओके, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लगाया, जोकी लगाया. इस जोकी का काम है कि हम इसे क्या करते रहेंगे, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर हम इसे रोटेट करते रहेंगे. ओके, मूव करते रहेंगे. और जैसे ही हम लोग मूव करते रहेंगे तो एक पॉइंट हमारे पास ऐसे आएगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर हमारे पास नीडल से डिफ्लेक्शन शो करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा. मतलब उसकी नीडल एक जगह आकर रुक जाएगी, और जहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा वो लेंथ हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर.